मुझे आना ही पड़ा। आप यहाँ डीमन लॉर्ड? आइक, तुम्हें अभी इसी वक्त चलना होगा। सेफीरो खतरे में है। सेफीरो ने अलेस्टा पर कब्जा कर लिया, मगर वो एक जाल था। जाल? दुश्मनों ने पहले उसे किले में आने दिया और फिर उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो उनके बीच फंस गई है। वो कितने लोग हैं? करीब 5000। वक्त बहुत कम है। आइक, मैंने ब्रिगेड को उसे बचाने के लिए भेज तो दिया है, लेकिन सेफीरो को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। जनरल ईरुडन, ऐसे हम एलिस्टा हार जाएंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। ठीक है, मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। जी। एक डीमन के लिए मेरा दाव भारी पड़ गया क्या? तुम्हारा अंत अब बहुत नजदीक है। हाँ, ये क्या? हम इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, ये ट्रैवल करने वाला मैजिक तो सच में बहुत कमाल है। हाँ? इसका मतलब है कि आइक सर, आप ज़ेनोबिया यहाँ से चुटकी बजाकर आ जा सकते हैं और आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अच्छा हुआ, इस वजह से एंगेजमेंट तो पोस्टपोन हो गई, वरना आइक सर तो उससे एंगेजमेंट करने ही वाले थे। हाँ? अंदर आ जाओ। बहुत अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए आइक सर। आखिर हुआ क्या है? बड़ी मुसीबत हो गई है। राजाओं के समझौते से बनी सेना ने हम पर हमला कर दिया है।
अरे ये क्या, उन्होंने यहाँ भी हमला कर दिया। जी आइक सर, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि हमें इस मुसीबत से बचाने वाली एक लड़की है। लड़की? वो बहुत ही शक्तिशाली है आइक सर। उस अकेली ने सारे दुश्मनों का खुद सामना किया। अच्छा तो ये बात है। जीरोन, मैं सेफिरो मैम की आर्मी को सपोर्ट करने के लिए अभी इसी वक्त एलेस्टा जा रहा हूँ। जी। तो हमारे पास अभी आर्मी में कितने सैनिक हैं? पिछली जंग में करीबन 100 सैनिकों को चोट लग चुकी है। अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी सिर्फ 500 सैनिक ही हैं। आइक सर, हम सारे सैनिकों को तो नहीं ले जा सकते, हमें कुछ यहाँ भी तो छोड़ने होंगे ना। इसका मतलब ये है कि ले जाने के लिए हमारे पास सैनिक ही नहीं है। कुछ करना होगा। वैसे हमारे दुश्मन के पास कितने सैनिक हैं? 5000। क्या इस जंग को जीतने का और कोई रास्ता नहीं है? गेमोस, बियो, कुशाना और बाकी की सेना इस वक्त अलग अलग जगहों पर लड़ रही है। इसका मतलब ये जंग हमें अकेले लड़नी होगी। 1 मिनट रुको। गंधर सर, आप यहाँ? लगता है तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त अब आ चुका है। नहीं सर, आपकी बनाई हुई बंदूकों की मदद से कर्ज अब उल्टा हम पर चढ़ गया है। लेकिन उन बंदूकों को बनाने वाला मैं नहीं था, बल्कि मेरे लोगों ने बनाया था। और उनके अंदर हुनर के साथ शक्तिशाली योद्धा भी छिपा है जो मदद के लिए आए हैं। हम 100-500 के बराबर हैं। तुम्हारी इस जंग में साथ देकर ये अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि इस जंग का ड्वार्फ्स की सेना से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। डीमन लॉर्ड की आर्मी जीतती है और पूरी दुनिया को एक करती है, तो उसमें हम ड्वार्फ्स के लिए भी तो जगह होगी ना। मेरा वादा है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीमन लॉर्ड की आर्मी इस वक्त खतरे में है, इसलिए शायद हो सकता है कि मैं आपको दिया हुआ वादा पूरा न कर पाऊं। जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। मैं मान लूंगा कि मैंने फैसला करने में गलती कर दी। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से हम ड्वार्फ्स को अपना घर मिला है, जो पहले पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे। अगर कुछ नहीं तो हम सभी को एक करने के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। याद रखना, ड्वार्फ्स वो लोग हैं जो किसी का कर्ज उतारने से चूकते नहीं। मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइक सर, हमें भी आपकी मदद करने दीजिए। हम सब भी आपके साथ आना चाहते हैं, हमें आने दीजिए। भूलो मत इंसानों, ये जंग तुम्हारे खिलाफ ही है। हमें याद है और हमें नहीं पता कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। आइक सर, हमें अपनी और अपने करीबियों की जान खुद बचानी है, इसीलिए हम साथ हैं। फिर से सोच लो, हम डीमन लॉर्ड आर्मी हैं। आइक सर, हमारे पिछले महाराज हमसे टैक्स के नाम पर मुंह मांगी कीमत वसूलते थे। ऐसी नौबत आ गई थी कि हम टूटने की कगार पर थे। लेकिन जब से आपने इस शहर पर कब्जा किया और इसे संभाल रहे हैं, तब से हमारे हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। और जब पिछली बार जंग हुई थी, तब आपके सैनिकों ने अपनी जान का बलिदान देकर हम इंसानों की जान बचाई थी। हम उसे नहीं भूल सकते। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमें आपकी मदद नहीं मिलती तो हम भूखे मर जाते और पता नहीं क्या क्या करते। इसलिए प्लीज हमें कर्ज उतारने का मौका दीजिए। प्लीज मान जाइए। आइक सर, शैतानों को इंसानों की मदद लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। ये क्या, कोई और जगह नहीं मिली? शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी कर। तू कब से आइक सर को सिखाने लगा कि क्या करना है और क्या नहीं? बदसूरत शक्ल वाले। हाँ सही कहा। अगर आइक सर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे अच्छी वजह होगी, समझे? तो जैसे बदसूरत दिखने वाले पिगी की हिम्मत कैसे हुई कि उन्हें कुछ सिखाए? हाँ सही कहा। आइक सर कितनी दूर की सोच रखते हैं, ये बात तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। तो उनसे माफी मांगो। कर दो। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। तो हमारी सेना 2 गुटों में बटेगी, जिसमें से एक सेना हमारे साथ एलेस्टा के लिए जाएगी और दूसरी यहीं रहकर आइवेलियास की रक्षा करेगी। और जो लोग यहाँ रुक रहे हैं उन्हें मेरी एक बात माननी होगी। आप जैसा कहें, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। राजाओं के समझौते वाली सेना हो सकता है हमारे जाने के बाद आइवेलियास पर हमला कर दे। अगर ऐसा होता है तो उनसे लड़ने के बजाय तुम सरेंडर करोगे। लेकिन आइक सर, अगर उन्हें लगा तुम डीमंस के साथ जुड़ गए तो वो तुम्हें कड़ी सजा देंगे। हो सकता है तुम्हें मार भी दे, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। फिर से कह रहा हूं, बेवजह अपनी जान मत गंवाना।
एलेस्टा तक पहुंचने के लिए लगभग 4 दिन लगेंगे। सबकी मदद की वजह से सेना में काफी लोग जुट चुके हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन की सेना हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी है। वहां पहुंचने से पहले मुझे दुश्मनों को तोड़ने के लिए कोई चाल सोचनी होगी। उम्मीद करता हूं हमारे पहुंचने से पहले सेफिरो मैम उन्हें संभाल पाए। सैनिकों की पहली टुकड़ी मर चुकी है, इन्हें पीछे ढकेलो। इनके मुकाबले हमारे लोग बहुत कम हैं। इस तरह तो हम हार जाएंगे। अगर हम अंदर के दुश्मनों को बाहर वालों से अलग नहीं कर सके तो मारे जाएंगे। क्या मुझे अभी मेथी और शलागिन इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मैंने अभी मैजिक इस्तेमाल किया तो मेरे सैनिक भी मारे जाएंगे। ऐसी जगह पहुंचना होगा जहां से उनके सैनिक दिख सके। तुम एक लौती नहीं हो जो मैजिक से धमाका कर सकती हो सेफिरो। जाओ इसे पकड़ लो। सोचना भी मत। कायनात के तारे इन्हें जकड़ लो। बचकर जाओ कहा। तेरे की थोड़ी देर के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। कायनात के तारे से निकलती अंधेरी शक्तियाँ, जिनमें बुरी शक्तियाँ शामिल होती हैं, जब ये शक्तियाँ वहाँ से उजागर होने लगती हैं तो एक रोशनी का समागम होता है जो दुनिया को आगे ले जाता है। मैं उन शक्तियों से उस रोशनी की मांग करती हूँ। सुनो, क्या लगता है शैतानों के दांत कितने में बिकेंगे? वो तो नहीं पता, लेकिन लगता है दांत की जगह दिल बेचने के ज्यादा पैसे मिलेंगे। कमीनो तुम्हें। अरे ये क्या है? मरो सालो मरो। मैं इस दुनिया के हर एक डीमन को ढूंढ के मार डालूंगा। जला जला के मारूंगा। ये मर गई क्या? नहीं, ये अब भी जिंदा है। वैसे भी शैतान इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। अगर आप चाहें तो इसे इसी वक्त मार सकते हैं। मेरे बारे में इतना ज्यादा मत सोचना। तुम जैसा कमजोर और डरपोक इंसान मुझे चाह कर भी नहीं मार सकता, ये बात याद रखना। ये डीमन लॉर्ड की 7वीं बटालियन की कमांडर सेफिरो है। और तुम रेड ड्रैगन डिवीजन के हाई कमांडर ईरुडल। हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। मुझे तो इतना खास याद नहीं आ रहा।
वापस चलो, यहाँ से वापस चलो। चलो आज तो तुम मुझसे बच गए। कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिलेंगे। अगर मैंने उसी वक्त तुम्हें मार दिया होता तो आज तुम्हारे सामने इस तरह बैठकर मुझे इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। मैंने सुना है कि तुम्हारी सेना में एक आदमी है जिसे हराना मुश्किल है। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। इसका मतलब तुमने पहले ये प्लान करके रखा था? मुझे ऑर्डर मिला था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सेना को भी सिर्फ कैद करना है। अभी तुम्हें मारने का वक्त नहीं आया। मुझे मार डालो, इतनी बेइज्जती मैं नहीं सह सकती। बस मार डालो मुझे अभी के अभी। हाँ? रुक जाओ ईरूडल। जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता तुम्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। सॉरी आइक, प्लीज मुझे माफ कर दो। आइक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आइए सर। शैतान और इंसान एक साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं जबकि वो पूरी तरह से ट्रेंड भी नहीं और हमारे हथियार बनकर तैयार हैं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए नहीं आया था। इस बार इंसानों के साथ जंग बड़ी टक्कर की होने वाली है तो तैयारी जरूरी है। वैसे मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, बस ये जानना चाह रहा था कि हमला कब हो सकता है। हालात तो भयानक लग रहे हैं लेकिन अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। यही जानने के लिए मैंने आज सुबह जिरोन को भेजा है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है हम मिलकर कोई प्लान बनाएंगे। बिना आवाज किए चलना, दुश्मन ने देख लिया तो काम तमाम हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? शांति से नहीं चल सकते क्या? अरे माँ, ये उगा उगा क्या है? वही वही, ओए ओए, उगा उगा। चलो देखते हैं आखिर किले की दीवारों का क्या हाल बना हुआ है। ओ? अरे ये क्या? अरे वो बदसूरत पिगी कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं वापस? इतनी रातें बाहर रहने के बाद मेरे नाखून और स्किन बिल्कुल मुरझा गए। कब ये जंग खत्म होगी और मैं उन कमजोर इंसानों का खून चूस कर अपनी एनर्जी बढ़ाऊंगी। अब ऐसे क्या खड़े हो बदसूरत पिगी? अगर वापस आ गए हो तो मुंह खोलकर बोलने में कोई दिक्कत है क्या? सुनिए आइक सर, ये पिगी मैं भी क्या बोल रही हूँ, जिरोन वापस आ गया है। तुम वापस आ गए जिरोन? बताओ एलेस्टा में क्या चल रहा है? बात यह है कि मैं क्या कहूँ। अब आप ही बताइए हम क्या करें आइक सर? और हेलिया बुझाना बंद करो और बताओ तुमने क्या देखा। जल्दी बोलो बदसूरत पिगी। ओइंक ओइंक। बकवास करना बंद करो और जल्दी मुंह खोलो। मेरे ख्याल से तुम ना ही देखो तो अच्छा है मिस लिलिथ। हाँ? तो अब हमें क्या करना चाहिए आइक? गंधर सर, ये देखकर एक बात तो समझ में आ गई है।
कि सेफिरो मैम जिंदा है। वाह! हम डीमन लॉर्ड की बात सुनकर जल्दबाजी में यहाँ आ गए, लेकिन एक बात मुझे तब से खटक रही थी, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही उन्होंने सेफिरो मैम को मार दिया हो। ये बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जानबूझकर उनका वो कोट वहाँ डाला हो, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि वो जिंदा है, बल्कि असल में वो मर चुकी है, ताकि हम गलत फैसला कर लें। 5000 सैनिकों को खाना खिलाना आसान काम नहीं होता, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहेंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जीरोन, जी आइक सर। दुश्मन के जनरल का नाम क्या है? वो रेड ड्रैगन डिवीजन का कमांडर है और उसका नाम है ईरोडल। ईरोडल, मैंने सुना है उसमें बहुत हुनर है। तो अगर वो चाहता है कि मुझे और मेरे साथ डीमंस की पूरी बटालियन को कैद कर ले, तो वो सेफिरो मैम को मारने के बजाय उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सही कहा। लेकिन हम नहीं जानते कि फिलहाल उनकी हालत क्या होगी। शायद चोट लगने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही होंगी। तो इसका मतलब हुआ, ये जानते हुए भी कि वो एक जाल है, फिर भी हमें उन पर हमला करना ही होगा। हाँ, इसलिए हमें हमला करने में और देर नहीं करनी चाहिए। सबको इकट्ठा करके मैं जल्द ही स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एक और बात है, मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, फिक्र मत करो आइक। लिलिथ, जीरोन, हाँ, मुझे तुम दोनों की मदद भी लगेगी। हम तैयार हैं सर। ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमला करेंगे। हाँ।